हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृपा शंकर आज आपके साथ रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक रक्त संबंध के माध्यम से रूबरू होऊंगा। साथियों, आशा करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्थान पर एकदम खुश होंगे। साथियों, इसका एक पार्ट पहले भी हो चुका है, दूसरा पार्ट आज अपन चलाए हैं ब्लड रिलेशन का। इसमें अपन जो बाकी के दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स के अपन ने सवाल, एक टाइप से सवाल बता दिए थे शायद। इसके जो बाकी के टाइप्स हैं, जिन जिन कंडीशन से सवाल बन सकते हैं, वो सवाल यहाँ पे रखेंगे और उनकी परिचर्चा यहाँ पे करेंगे। साथियों, सभी से एक विनती है, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को साथियों तक शेयर कर दो और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सीखो, यही मेरी एक क्या रहती है, आशा रहती है। कोई भी डाउट हो, मोबाइल नंबर दे रखा आपको, तुरंत कॉल करो, गुरुजी ये डाउट है, तुरंत आपका समाधान हो जाएगा। जैसे ही टाइम मिलता है समाधान हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं आगे की परिचर्चा में। अपनी जो आगे की परिचर्चा थी वो क्वेश्चन देख लिए थे अपन ने। हाँ, टाइप 1 देख लिया था। यहां से अपन को क्या करना है साथियों, देखना है। अब साथियों, वही बात है कि अपन ने पहले बताया था टाइप 2 आ चुका है। इशारों पर, तस्वीर पर, ये अलग अलग टाइप लिखे होते हैं बुक में, पर ये एक टाइप के होते हैं। यानी किसी दूसरे के बारे में या किसी अपने के संबंध दूसरे के साथ में या किसी दूसरे के संबंध अपने साथ में इसमें जोड़ता है, तो वो ही संबंध जोड़ेंगे। और आइए सीखते हैं इनको। पहले पार्ट देखना, उसमें सारी बेसिक चीजें बताए। अब अपना काम है क्वेश्चन करने का, तो आइए इनको करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, एक आदमी ने महिला का परिचय दिया। एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया उसकी मां। किसकी मां के बारे में कह रहा है साथियों? महिला की मां। तो जिसके बारे में कहे उसके बारे में लिख लो। ये कह रहा है महिला की मां, तो ये महिला हो गई। महिला की मां पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर गई, ठीक है साथियों। मां है तो माइनस, उसकी मां के पति, इसकी मां के पति कौन हो गया? इस महिला का पिता। पति पत्नी है तो एक बॉक्स में कर दिया साथियों, बंद। के पति की बहन, इसकी बहन हो गई साथियों ये बहन मेरी मौसी है। ये ऐसे कौन कह रहा है? वो आदमी कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उसकी मां के पति, इसकी मां के पति की बहन, इसकी बहन मेरी मौसी है। यानी उस आदमी की मौसी कौन हो जाएगी? तो साथियों देखो मैं बताता हूं, इस आदमी की मौसी हो जाएगी इसकी मां, और इसकी मां की बहन कौन हो जाएगी? इसकी मौसी। हो गया संबंध। इसकी मां की बहन कौन हो गई? ये मौसी। अब बस आपने दे दिया जवाब साथियों। यहाँ पे ये कह रहा है महिला का आदमी से, तो आदमी से बोला है महिला का, तो इसका मतलब आदमी की लगेगी महिला। आदमी की क्या लगेगी? आदमी की क्या लग जाएगी? महिला। बता दो। अब देखो, ये कौन हो गया? मां, और ये कौन हो गया? मां का भाई। और मां का भाई की क्या हो गई? बेटी। तो मां का भाई क्या लगा? मामा। तो मामा की बेटी क्या हो जाएगी? ममेरी बहन या ममेरा भाई। तो स्त्री है तो क्या हो जाएगी? ममेरी बहन। क्या हो जाएगी? ममेरी बहन। और ममेरी बहन का अपने पास कौन सा ऑप्शन है साथियों? तीसरा ही, ठीक है। बिल्कुल जीरो से समझाए, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मनीता ने कहा। तो साथियों इशारा तस्वीर में करना है, आप मत कर देना कभी किसी की ओर। इशारा करते हुए मनीता ने कहा वह मेरी मां। अब किसकी मां के बारे में? अब कहने वाली मनीता अपने बारे में दूसरे से संबंध जोड़ रही है। तो देखो कौन कह रही है वह मेरी मां? तो मनीता है कि वह मेरी मां। किसके बारे में कह रही है ये नहीं पता, पर ये मनीता की कौन हो गई? मां। मां है तो माइनस। ये कह रहा है वह मेरी मां की इकलौती बेटी। अब इस मनीता की मां की इकलौती बेटी है, तो एकमात्र यानी बेटी है या इकलौती बेटी है? तो एक ही है। इकलौती का मतलब एक ही है, तो इकलौती बेटी है तो ये मनीता ही है साहब। इकलौती का मतलब एकमात्र संतान, तो ये मनीता ही है, ठीक है। इकलौती बेटी का पिता है। इकलौती ये बेटी होगी, इसका पिता कौन हो गया? इसका पिता हो गया साहब इसकी मां का पति। इसकी मां का पति है तो ये हो गया। और ये पिता कौन है? तस्वीर में एक आदमी, यानी ये कौन है? वो आदमी है जो तस्वीर वाला आदमी, तस्वीर वाला आदमी।
देखो दोबारा से समझो, ये क्या कह रहा है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा किया, किसने, मनीता ने कर, मनीता ने कहा, मनीता करिए, वह मेरी माँ, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो इसकी इकलौती बेटी कौन होगी वापसी, मनीता का पिता है, का पिता है कौन, तस्वीर वाला आदमी, ठीक है साहब, तो बस पर्सन भी हो गया अपना। तो ये क्या कह रहा है, तो मनीता उस आदमी से, तो ये आदमी है, तो इस आदमी की मनीता क्या लगेगी, यानी आदमी की मनीता लगेगी, मनीता क्या लगेगी, क्या लगेगी साथियों, नीचे देखो, लगेगी, ये नहीं ऊपर वाला, क्या लगेगी, तो मनीता इस आदमी की क्या हो जाएगी साथियों, बेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेटी। दूसरे ऑप्शन में अपने पास क्या है साथियों, बेटी, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं पूर्ण। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है, वाई का परिचय दे रहा है कौन, एक्स, वह मेरे पिता, कौन कह रहा है, एक्स कह रहा है, तो एक्स हो गया, वह मेरे पिता, ये साहब इसके हो गए पिता। देखो एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है, तो कहता कौन है, एक्स, वह मेरे पिता, किसके पिता, एक्स के पिता, के पिता, के पिता, ये लो पिता के पिता, देखो वह मेरे पिता के पिता की पोती, पिता की पोती कौन हो जाएगी, देखो पिता, इसकी पोती कौन हो जाएगी, ये या ये, कोई भी पोती हो गई, की पोती का पति है, की पोती का पति कौन है साहब, वाई, तो इसका पति कौन हो गया, ये वाई, और पति पत्नी है तो एक बॉक्स में कर दिया बंद। इसका भी हो सकता है, जैसे उस स्थिति में ये माइनस हो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई, और ये प्लस, और उसका पति कौन हो गया, ये, यानी दो स्थितियां बनती हैं, ठीक है, कि पोती का पति है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, अब वाई एक्स से, ये वाई और एक्स है, इससे किस प्रकार संबंधित है। अब एक्स कहता है, तो एक्स यहाँ पे साहब पुरुष है, यहाँ पे क्या है, पुरुष या स्त्री है, तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, जैसे ये स्थिति बनती है, पुरुष है तो इसका पति तो हो ही नहीं सकता, पुरुष का पति तो हो ही नहीं सकता, पुरुष की तो पत्नी होगी, तो पुरुष है तो यहाँ पे क्या संबंध हो जाएगा साहब, ये पुरुष है तो ये स्थिति हो जाएगी, इसकी ये बहन है, बहन का पति है, तो क्या लगेगा इसका, जीजा। एक स्थिति तो ये हो जाएगी साहब क्रिएट, क्या हो जाएगा इसका, कि इसका क्या हो जाएगा, जीजा, और जीजा नहीं है, और एक्स स्वयं ही है, ये एक्स कहने वाला स्वयं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पति, क्या हो जाएगा, पति, कि देखो एक्स वाई से यानी वाई का क्या लगेगी, ये बोल रहा है वाई एक्स से, तो एक्स का क्या लगेगा, ये एक्स का या तो पति या क्या लगेगा, जीजा, एक्स से, तो एक्स का क्या लगेगा, या तो पति या जीजा। जैसे एक्स अगर खुद क्या है, माइनस है, लड़की है, पोती है, तो क्या लग जाएगा, पति, और अगर एक्स प्लस है, लड़का है कहने वाला, तो क्या लग जाएगा साहब, जीजा, यानी एक्स का लगेगा, एक्स का लगेगा, से का मतलब क्या हो जाएगा, लगेगा, तो यहां पे देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है जीजा का, तो अपन क्या टिक कर देंगे, जीजा, क्योंकि यहाँ पे पति का ऑप्शन नहीं है, तो जो दो संभावनाएं बननी थी वो अपन ने बना ली। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ साथी, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, विजय कहता है साथियों, कौन कह रहा है, विजय कहता है, क्या कहता है, आनंद की मां, तो देखो ये आनंद हो गया, ठीक, आप तुरंत लिख दो आनंद की मां, ये आनंद की मां हो गई साथियों, माइनस लगा दिया, मेरी मां की, अब ये कह रहा है, विजय कह रहा है मेरी मां की, तो इधर ले लो विजय, ये कह रहा है मेरी मां की, ठीक है, आनंद की मां, ये आनंद की मां है, मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो विजय कह रहा है मेरी मां की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी यानी कि ये इसकी कौन है, बहन, इसकी कौन है, ये इसकी मां, इसकी विजय की मां की इकलौती बेटी है, यानी ये स्थिति क्या हो जाएगी, ये स्थिति यहां पे सेट हो जाएगी, ये तो हो जाएगा विजय, और इसकी हो जाएगी ये मां, ठीक है। अब बस देखो, विजय कहता है आनंद की मां, मेरी मां की, ये विजय की मां की इकलौती बेटी,
इकलौती बेटी का मतलब बेटी एक ही है, बेटे कितने भी हो सकते हैं, तो बेटी ये एक ही बेटी है तो इसकी बहन हो गई है, ठीक है। तो बताओ आनंद विजय से कैसे संबंधित है, यानी विजय से, जिसके आगे से बोले तो विजय से, इसका मतलब हो गया विजय का क्या लगेगा, कौन, आनंद, कौन, आनंद। तो विजय का क्या लगेगा साथियों, बेटा, क्या लगेगा, बेटा या बेटी, यानी कहने वाला अगर ये स्त्री है तो बेटी, नहीं तो बेटा। अब इसमें ऑप्शन देखो, आनंद विजय से, तो विजय से विजय का क्या लगेगा, ये क्या लगेगा साहब, सॉरी यहाँ पे लेडीज है तो बेटा है बेटी नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका सोच लिया ये इसकी माँ है और ये दोनों बहन भाई है। अपन ने पति पत्नी सोच के बेटा बेटी कह दिया, पर पति पत्नी नहीं है। तो देखो ये क्या लगेगा, ये विजय से यानी भांजा या भांजी, भांजा या भांजी लगेगा, यानी कि मम्मी का भाई, मम्मी का भाई, ये भी जब प्लस हो गया, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई क्या लगेगा, तो मामा या मामी, तो मामा सॉरी मामा, और उस मामा के लिए अपन क्या लगेंगे, भांजा या भांजी। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, भांजा, तो अपन ने 1 टिक किसको जवाब दे दिया साथियों, भांजा को, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, आ जाओ। ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है लाडलो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, हाँ इशारे तो आप भी करते हो है ना, हाँ कौन कौन करता है तुम में से, हाँ बहुत ज्यादा इशारे करते हो, नीचे नीचे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देते हैं ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे मत किया करो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, क्या कहा, वह मेरी माँ, किसकी माँ, राजन की माँ। राजन कह रहा है वह मेरी माँ, ये इसकी माँ हो गई साथियों माइनस करके, वह मेरी माँ की बेटी है, माँ, वह मेरी माँ, देखो ये किसके बारे में कह रहा है, लड़की के बारे में, वह मेरी माँ, तो वह मेरी माँ की बेटी, तो इसकी बेटी कौन हो गई, ये की बेटी है, इसकी भी बेटी की बेटी कौन है, ये लड़की, कौन है साथियों, वो लड़की है, कौन सी, जिसकी ओर इशारा किया है। तो वह लड़की राजन से मतलब राजन की क्या लगेगी, ये वाली, ये वह लड़की राजन से मतलब राजन, जिसके आगे से जुड़े उसकी लगेगी, राजन से यानी राजन की लगेगी। तो राजन की क्या लगेगी, देखो वही बात है, यहाँ पे राजन क्या है प्लस, और यहाँ पे ये क्या है माइनस, यानी कि बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या हो जाएगी, या तो भांजी, या तो भांजी, और भांजी नहीं है तो हाँ भांजी, और यहाँ पे भांजी का ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिल रहा है, तो अपन ने क्या जवाब दे दिया, भांजी। अगर ये माइनस है तो इसके लिए भी वही भांजी का सिस्टम बैठेगा, पर ये माइनस नहीं है, राजन कहने वाला पुरुष है, ठीक है। उस स्थिति में अपन ने ये इसको जवाब दे दिया। चलते हैं आगे, हाँ बड़ा शानदार जानदार सवाल है, क्या कह रहे हैं, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी का परिचय कराते हुए कौन कह रहा है साहब, एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, अब उस आदमी के बारे में कह रहा है, तो आदमी की पत्नी कौन हो जाएगी साहब, ये आदमी, ये तो प्लस और ये इसकी पत्नी, उसकी पत्नी, और ये माइनस और पति पत्नी है तो डब्बे में बंद कर दिया। महिला कह रही है कि उसकी पत्नी, तो उस आदमी की पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो महिला सब ये क्या कह रही है, कहने वाली महिला है कि महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, इस आदमी की पत्नी, अब ये संबंध अलग हो गया, अब ये आगे कह रहे हैं मेरी माँ, इसकी माँ कौन हो गई, ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, मेरी माँ कि इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, तो ये वापसी यही महिला हो गई, क्या ये हो गई साहब, कहने वाली ये कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है, एक महिला कह रही है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, शो में हो गई, ठीक है। और ये कौन है, इस आदमी की पत्नी, यानी ये संबंध, ये पत्नी कौन है साहब, ये महिला, अलग कलर से लिख देता हूं, यानी ये पत्नी ही कौन है साहब, ये पत्नी ही क्या है, महिला है, और ये महिला है तो ये महिला की क्या हो गई, माँ, और ये क्या हो गया, माइनस। अब क्या पूछ रहा है ये, उसका दे दो जवाब जठाक देसी, महिला का आदमी से, इस आदमी से का मतलब है आदमी की लगेगी, आदमी की
लगेगी। साथियों क्या लगेगी आदमी की तो पत्नी लगेगी। अब पत्नी दूसरे ऑप्शन में अपन ने वन टिक क्या कर दिया, इसको टिक कर दिया। ठीक है लाडलो, समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी रुचि लेके सीख रहे होंगे और आपके पाठ्यक्रम में जिस टाइप से ब्लड रिलेशन को समझा है उस टाइप के एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, अटेम्प्ट, यानी हर प्रकार का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सके। साथियों मेरा एक सिद्धांत रहता है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हो? समय से बचने के लिए साथियों, यानी आपके पास समय कम है या आपके उधर शिक्षा का अभाव हुआ, आप शिक्षा तक पहुंच नहीं पाए या शिक्षा आप तक नहीं पहुंच पाई, इस टाइप की, तो उस वजह से आपने ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में अपन ये सोचते हैं कि जल्दी से पढ़ के एक बार मैं मेरा पाठ्यक्रम करूं और सीखूं भी। मेरा टारगेट ये है जल्दी से जल्दी आपको सिखाया जाए, कम से कम समय में सिखाया जाए और कम से कम समय के साथ साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता रहता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ही अपन क्या करते रहते हैं, इसको करते रहते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे करते हैं, चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आपके सपनों को साकार करेंगे हम। सपने लीजिए आप। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जानदार शानदार है। माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा। कहने वाली कौन है साहब? काला। अब देखो किसके बारे में कह रही, वह मेरे भाई, तो काला स्वयं के बारे में कह रही है। काला कह रही है वह मेरे भाई, तो इसका ये क्या हो गया साहब? भाई हो गया। प्लस बना दिया, भाई हो गया। वह मेरे भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन जैसे ये कौन हो गई वापसी? काला ही। इकलौती बहन है तो ये कहने वाली कौन हो गई? काला ही हो गई। इकलौती बहन की बेटी है और काला नहीं है तो इकलौती बहन साहब मान लो ये है कोई, ठीक है। पर ये काला लड़का है तो मान के चल रहे हैं, तो ये बहन हो गई ये कि माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, तो ये काला ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है। तो अगर ये भी प्लस है तो फिर बहन ये है और ये काला कहने वाली लड़की है तो फिर ये स्वयं ही है। पर अपन एक बार काला के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि काला क्या है, यहाँ पे कहने वाली स्वयं लड़की ही है, तो ठीक है ये होगी माइनस। फिर क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई, वह मेरे भाई की इकलौती बहन, ये इकलौती बहन की बेटी है। की बेटी कौन है साहब? माला। किसके बारे में कह रही है? माला के बारे में, कि माला की ओर इशारा कर रहा है और कि वह मेरे इकलौते भाई की बहन की, इकलौती बहन, भाई तो इकलौता नहीं है, भाई कितने हो सकते हैं? इकलौती बहन, तो इकलौती बहन एकमात्र बहन की बेटी है कौन? माला। तो माला का काला से, माला का काला से, तो ये माला का काला से यानी काला की लगेगी, काला की लगेगी। जिसके आगे से जुड़ जाए उसका मतलब होता है उसकी लगेगी, उसकी लगेगी। काला से यानी काला की क्या लगेगी साथियों? अब बता दो काला की क्या लगेगी? ये बेटी, और बेटी दूसरे ही ऑप्शन में अपने पास यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक ऑप्शन और नहीं है, किसी का दिमाग ये चल रहा होगा कि सर काला लड़का है कहने वाला, ठीक है ये काला हो गया, ये काला कहने वाला लड़का है और ये इसका भाई हो गया और उसकी एकमात्र बहन ये हो गई, उसकी बेटी कौन हो गई साहब? ये माला। अब ये कह रहा है काला का माला से, तो काला से यानी काला की क्या लगेगी? काला की लगेगी, काला की लगेगी। इस स्थिति में क्या लग जाएगी? अब देखो काला की लगेगी यानी बहन की लड़की, तो अपना ये इसका क्या हो जाएगा? भांजा है, भांजी, तो भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लड़की है तो भांजी, माला माइनस है तो भांजी हो जाएगी। भांजी यहाँ पे ऑप्शन में था नहीं, इस प्रकार अपन ने क्या कह दिया? इसको बेटी लगेगी। यानी अपन के साथ जो भी संभावना होती है वो संभावना व्यक्त कर लेते हैं और वैसे ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। और रीजनिंग में एक अच्छी बात यह है कि महिलाओं का नाम दे रहा है तो इसका मतलब वो महिला स्वयं ही है। ठीक है, इस चीज को आप समझ के चलना। यानी महिला का नाम दे रहा, आप कह रहे हो काला नहीं, महिला नहीं, आदमी है, तो फिर अपन उस स्थिति में वो संभावना बना लिया, वरना संभावना बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है, कह रहा है मनीषा, तो मनीषा तो लड़कियां होती हैं, तो लड़की के बारे में ही कह रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सब लड़का है, लड़का है तो कहीं ना कहीं दे देगा कि ये मनीषा लड़का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो साहब बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन है। एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब जो तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, वो कहने वाला व्यक्ति है, उसका कोई भाई बहन
नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, किस आदमी का? तस्वीर वाले आदमी का पिता। ये कह रहा है लेकिन उस आदमी का पिता, ये कह रहा है ठीक है, पिता हो गया प्लस में दे दिया साहब, पिता को प्लस में ऊपर है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता, अब ये कह रहा है कौन? आदमी कह रहा है वो, उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो ये मेरे पिता का, ये इसका आदमी का पिता, इसका बेटा कौन है? अब ये बेटा कौन है? ये इस तस्वीर वाले आदमी का पिता। अब ये आदमी कह रहा था मेरे कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब यही आदमी क्या है? यही आदमी है। ये मैंने ऐसे कर दिया, इसका मतलब यही आदमी है। इसका मतलब कंडीशन क्या बन गई लाडलों? कंडीशन ये बन गई, ये तो गई साफ तस्वीर, और ये तस्वीर वाले का ये हो गया पिता, और वो पिता ही क्या हो गया? उसका आदमी, और ये अकेला है प्लस, और उस आदमी का ये हो गया पिता। ठीक है, अब बोला है, ये क्या पूछा है कि वह व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा है? तो देख कौन रहा है? आदमी। और आदमी किसकी तस्वीर देख रहा है? तस्वीर किसकी देख रहा, आप बता दो। तो इसके नीचे क्या है? इसका बेटा। तो बेटे की तस्वीर देख रहा है। किसकी देख रहा है? बेटे की तस्वीर। किसकी तस्वीर देख रहा है लाडलो? बेटे की तस्वीर। उसके बेटे की, पहला ऑप्शन। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दोबारा से समझो। एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, क्या कह रहा है? मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो वो व्यक्ति कौन था? ये कहने वाला आदमी कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन उस आदमी का पिता, ये तस्वीर वाले आदमी का पिता कह रहा है उस आदमी का पिता, ये पिता मेरे पिता, तो इस आदमी का पिता के बेटा है। इस आदमी का पिता इसके पिता का बेटा है, यानी वही हो गया, उसके कोई भाई बहन नहीं, इसलिए वही हो गया। वह व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा है? तो ये तस्वीर ये रही, और ये आदमी देख रहा था। तो किसकी तस्वीर देख रहा है लाडलो? अपने बेटे की। किसकी तस्वीर देख रहा है? अपने बेटे की। इस प्रकार अलग अलग रखो और अलग अलग दोनों के लिखो, और कह रहा है ये तस्वीर वाला इसका बाप और ये आदमी एक ही है, तो इस आदमी को उठा के यहाँ पे सेट कर दो, इसके ऊपर गया जो ऊपर, नीचे आ गया जो नीचे, साइड में वो साइड में आप मिला दो। मिलाते आपके ये स्थिति बनी, ये स्थिति बनते आपने कह दिया कि साहब उसके बेटे की तस्वीर देख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ साथियों, ये टाइप 2 के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम टाइप 3 की। तो एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं टाइप 3 के क्वेश्चन निकाल देता हूं इसमें, इसको सेव करके, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। हाँ तो साथियों, मैंने ये इसमें क्वेश्चन लगा दिए हैं टाइप 3 के। टाइप 3 के क्वेश्चन अपने पास ओपन हो चुके हैं, और आइए अब इनको करते हैं। टाइप 3 में क्या होता है साथियों, यानी ये इस प्रकार पे कुछ संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन होंगे इसमें। संक्रिया यानी कि आपको ये प्लस माइनस गुणा भाग त्रिभुज वर्ग आकृतियां दे दे, कैसे भी दे दे, कुछ भी दे दे, यहाँ पे चिन्ह दे दे, कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, मैथमेटिकल संक्रिया। उसमें क्या कहेगा? अब देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। 1 और 2 के लिए इनमें से प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। अब साथियों आप ऐसे मत बोलना सर ये ए बी दे रहा है, इसका मतलब ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की मां है। तो इसका मतलब ये ए बी का अर्थ नहीं है साथियों, इस गुणा का अर्थ क्या है? यहां से मां। इस गुणा का अर्थ है मां, और गुणा का अर्थ मां है। तो किसकी मां कौन है? तो जो गुणा से पहले है उसकी मां कौन है? बाद वाली मां। ए बी की मां है, यानी पहले वाली बाद की मां है। यही कह रहा है क्या? अब यहाँ पे ए बी की जगह चाहे पी क्यू आ जाए, एस टी आ जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या देखते हैं साहब ऐसे में तो ए बी दे दिया, नीचे दे दिया कि बताओ साथियों पी गुणा एस प्लस टी भाग आर का माइनस मतलब क्या हुआ? अब कह रहे हैं गुरुजी गलत है प्रश्न, यहाँ पे ए बी दिया, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी दे दिया। अरे पागलों, अरे मूर्खों, ये गलत नहीं है, ये सही है। इसका मतलब क्या है? ये गुणा है, यहाँ पे इस गुणा का मतलब क्या है? इसको आप ए बी मान लो बस। पी एस की मां है, तो पी किसकी मां हो गई? एस की मां हो गई। ये लो, ये बन गया संबंध। ऐसे संबंध बनाने होते हैं आपको। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। और क्या कह रहा है? बी में कह रहा है प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, माइनस में कह रहा है ए बी का पिता है, और भाग में कह रहा है ए बी का भाई। तो इन निर्देशों का पालन करते हुए हम क्वेश्चन 1 और 2 अगले 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन लिखा है 1 कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि क्यू पी का क्या है? दादा है।
तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो अर्थ बना लो कि क्या बनना चाह रहा है, क्यू पी का दादा है। तो सबसे पहले तो साथियों अब मेरे पास एक समस्या आ गई, क्या आ गई कि अब वो साबु पीछे लिखे हुए हैं, तो मैं एक बार उनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूं। आ जाओ, यहाँ पे निर्देश क्या लिखे हुए हैं, मेरे को तो दिखाई दे रहे होंगे, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं लिख लेता हूं। ए गुणा बी का अर्थ है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की मां है। मैं मोटा मोटा लिख लेता हूं। फिर कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है ये, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। फिर कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है साथियों, ऐसा। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है लाडलो, इसके बाद में कह रहा है ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये कंडीशन बना ली साथियों, यानी ये क्या दे दिया अपने को, निर्देश। अब निर्देश के बाद में अपन क्या करेंगे, आपके तो पेपर में आपकी आंखों के सामने निर्देश रहेंगे, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं। अब आपको क्या लिखने की आवश्यकता है, तो सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बना लो, क्यू पी का दादा है, यानी जो क्यू है वो पी का दादा है। तो मैं इधर बना लेता हूं, ये साहब हो गया क्यू, और पी का दादा कौन हो जाएगा, ये पी, और इसके बाप का बाप क्या हो जाएगा, इसका दादा। ये दादा है तो प्लस, और अब देखो बन गई क्यू, ये क्यू है जो पी का दादा है। यानी ये स्थिति निकालनी है इनमें चारों में साहब, ये स्थिति इन चारों में देखनी है, और कौन सा ऑप्शन सही होता है। अब इसमें क्या करेंगे साथियों, स्टेप बाय स्टेप पहले ऑप्शन से चलेंगे, जहां पे यानी क्यू को आपको क्या बनाना है, प्लस, ये भी प्लस, और ये ऐसे स्थिति लटकानी है। ये स्थिति नहीं लटकती दिखे वहीं पे छोड़ देना। ये क्या कर रहा है, P गुणा N, गुणा की स्थिति कहां पे, पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले कह रहा है तो इसको एक बार आप समझने के लिए A B लिख लो, यानी ये A है ये B है, तो इसका मतलब P N की मां है। तो साबी P है जो किसकी मां है, N की मां है तो माइनस। ठीक है, अभी आप मत कह देना कि साबे P तो माइनस हो गए, इसमें P का दादा है ये, तो लड़की का भी दादा होता है तो लड़के का भी दादा होता है, हो सकता है इसका। तो फिर क्या दे दिया साथियों, N माइनस M। अब इस N माइनस M यानी ये हो गया A और ये हो गया B, यानी N माइनस M क्या, A B का पिता है, इसी प्रकार N M का पिता है। ये N है, ये किसका पिता है साहब, M का पिता है, तो पिता है तो ये प्लस। ठीक है, अब ये हो गया माइनस का, तो ये भी A B, इसका मतलब क्या हो गया, M Q का पिता है, तो ये M है साथियों, ये Q का पिता है, तो इसका मतलब अपने को तो Q कहां पे चाहिए था, टॉप पे, ये तो नीचे लटक दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया साथियों, गलत। यानी ये A ऑप्शन किया था अपन ने, ये क्या हो गया, गलत। अब चलता हूं साथियों B ऑप्शन पे। B ऑप्शन क्या कहता है, इधर कर लेता हूं एक बार, इधर कर लेता हूं B ऑप्शन को मैं। ये क्या कह रहा है, Q माइनस N, Q माइनस N का मतलब Q N का पिता है, तो ये Q है, ये किसका पिता है साथियों, N का पिता है तो प्लस। ठीक है, फिर इसके ऊपर चलते हैं, N और M के, ये भी माइनस है, इसका मतलब है N M का पिता है। उधर से निर्देश देखते जाओ, N है वो किसका पिता है, M का पिता है, M का पिता है, तो साथियों क्या दे दिया, सॉरी M तो क्या हो जाएगा इसमें, बिना चिन्ह वाला पिता वाला, ये बनी क्या, नहीं Q है पर वहां पे भी P आएगा, नहीं जब P चाहिए था यहाँ पे, पर देखो भी एक कंडीशन और बनी है, M गुणा P, M गुणा P का मतलब है A B की मां है, इसका मतलब क्या कह रहा है, M P की मां है। ये M है, ये साथियों P की मां है, तो P की मां है यहाँ पे, तो इस P का तो ये क्या हो गया साहब, अब देखो ये माँ का पिता नाना, ये तो पड़दादा या पड़नाना हो गया, इसको पड़दादा भी कह सकते हैं, वरना पड़नाना हो गया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया साथियों, गलत। यानी अपने को तो तीसरी पीढ़ी में P चाहिए था, तो चौथी में आ गया। आप तो ये समझो, आपको तो 3 स्टेप में, पहली दूसरी तीसरी में P चाहिए था, वहां पे चौथी में आया, गलत। तीसरी ऑप्शन क्या लाड लो, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, Q भाग M, भाग करते A B का भाई है, इसका मतलब Q M का भाई है, तो ये Q हो गया, और ये किसका भाई है, M का भाई है, तो ये प्लस।
ठीक है। फिर कह रहा है m भाग n, इसका मतलब ए बी का भाई है, तो m n का भाई है, ये m है, ये किसका भाई है साथियों, n का भाई है, n का भाई है, तो ये भी प्लस। फिर आ गया माइनस n माइनस m, ए बी का पिता है, इसका मतलब एन पी का पिता है, तो एन पी का पिता है, ये तो स्टेप ही दो ही आएंगे, पी नीचे आएगा, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, तो ये भी गलत होगा, पर स्टेप पूरी बना देता हूं। एन पी का पिता है, तो पी का पिता कौन हो गया, एन, तो ये भी क्या हो गया साथियों, गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 3 में नहीं है, ये तो दूसरी स्टेप ही आई, तो यहां से ये क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। गलत हो गया तो इसका मतलब 3 ऑप्शन सही नहीं है। फिर अपने इस ऑप्शन में क्या चूज करेंगे, इनमें से कोई नहीं, फिर अपना करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसा ऑप्शन देख लिया, इनमें से कोई नहीं, साहब ये नहीं होना, टिक लगा दिया। ऐसे टिक मत लगाना, आपको समझाया है, मात्र 10 मिनट, मात्र 10-15 सेकंड की जगह 20 सेकंड लग जाएंगे, बस इतना ही लगेगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं पहले दूसरे ऑप्शन में ही कट जाते हैं, पहला दूसरा ऑप्शन ही मिल जाता है आपको, तो ये प्रत्येक ऑप्शन 4 ही ऑप्शन आते हैं, उसके साथ खेलें। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन थे, 3 को आपने किया, 10-10 सेकंड भी लग रही है, तो 30 सेकंड लग गई, 30 सेकंड में तो आपने निकाल लिया ना उत्तर। तो ऐसे कंफर्म करके ही उत्तर लगाएं, अन्यथा आपकी एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन का मोल लगाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं आगे की ओर। अब वही स्थितियां हैं, आ जाओ। अब वो स्थितियां हैं, एक बार मैं लिख लेता हूं, वो स्थितियां क्या कहलाती हैं। गुणा का अर्थ है ए बी की मां है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की मां है। ठीक है लाडलो, इसके बाद में और क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ है बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। इसके बाद में क्या है साथियों, माइनस का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में चौथा ऑप्शन, चौथा क्या कहता है, निर्देश ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है लाडलो, ये अपन ने लिख लिया, और इन निर्देशों की सहायता से अपन क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले तो निर्देश, अब निर्देश के बाद में क्या कार्यवाही करेंगे कि ये किसका अर्थ क्या बनता है, तो यहां पे पूछा अर्थ है कि एन एम का मामा है, जो एन है वो किसका मामा है, एम का, तो उसकी कंडीशन बना देता हूं साहब, ये हो गया एम, एम का मामा कौन हो जाएगा, मां का भाई, मां का भाई कौन हो जाएगा, यहां पे प्लस, ये कह रहा है एन है, तो यहां पे ये एन मामा है किसका, एम का, कि एन एम का मामा है, एन एम का मामा हो गया, क्या हो गया, मां का भाई, क्या हो गया, मामा। ये कंडीशन चाहिए, आ जाओ। कंडीशन को पहले से खेलते हैं साहब, पहले ए ऑप्शन को करते हैं। ये क्या लिखा है, एन भाग पी, एन भाग पी का मतलब ए बी का भाई है, इसका मतलब एन पी का भाई है, तो यहां पे लिख दिया मैंने एन पी का भाई है, भाई है तो प्लस। ठीक है, फिर कह रहा है पी प्लस एल, पी प्लस एल को देखा तो ये रहा ए बी की बहन है, इसका मतलब पी एल की बहन है, ये पी है जो एल की बहन है। ठीक है, इसका बाद में आता है एल गुणा ई, एल गुणा ई का मतलब है ए बी की मां है, इसका मतलब एल ई की मां है, ये एल है जो साथ ही किसकी मां है, ई की मां है, और मां है तो यहाँ पे माइनस। अभी देखो एन और एम का आया क्या, नहीं आया। फिर क्या रहा है, ई प्लस एम, ई प्लस एम कह रहा है ए बी की बहन है, इसका मतलब ई एम की बहन है, ये ई है जो साथियों किसकी बहन है, एम की बहन है। ठीक है, बन गया क्या, बन गया। अब देखो अपने पास ये स्थिति बनी क्या, पहले से ही देखते चलो। अब ये स्थिति बनी क्या लाडलो, ये स्थिति क्या कह रही थी, एम का यानी मां का भाई, अब देखो एम हो गई इसकी मां, इसका ये तो बहन है, और ये भाई, यानी देखो समझने का फेर है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ये इसके लिए मामा ही हो गया क्या, एम के लिए,
ये m, ये इसकी बहन, तो ये इसकी m की भी माँ ये, और m की माँ का भाई ये रहा। यहाँ पे दो दो बहन हो गई तो कोई बात नहीं, इसका भी बहन है, तो इन दोनों के बच्चों के लिए क्या होगा, मामा। तो यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे mn का मामा है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, सही हो जाता है। दूसरे पे अपन ट्राई नहीं मारेंगे, यानी देखो एक ऑप्शन से ही अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, सही कर लिया इसको। ठीक है, निकल गए यहां से। एन है वो m का मामा है, यानी बहन की माँ, तो इसकी भी माँ, और इसकी माँ का भाई क्या लगा, m का मामा। ये स्थिति अपने पास क्रिएट हो गई। यानी यहाँ पे देखो ये स्थिति और बन रही है, ये मान के चलो l है, और ये p हो गई, और ये इसका n क्या हो गया, मामा। ये ऊपर स्थिति है, और ये इसकी बहन साथियों e हो गई, तो वही लगा मामा। यानी इसको घुमा फिरा के किधर भी कहते, समझने का फेर। ठीक है, यानी मैं इस n को इधर रखता तो आपको समझ में आ जाता, किधर भी है वही बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। निर्देश अलग आ चुके हैं, अब ये निर्देशों की पालना करनी है, और क्वेश्चन 3 से 7 है। 3 से 7 मतलब 5 क्वेश्चन है, और ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन कथनों का अध्ययन करना है कि P भाग Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P गुणा Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है। इस प्रकार से आपको एक लेने हैं और अगले क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। मैंने सुविधा के लिए ये कथन यहीं पे लिख लिए कि आपको ज्यादा समय नहीं लिखे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है साथियों, अब यहाँ पे चौथा टाइप आ चुका है, देखो पीछे टाइप नंबर 4। इसमें क्या देगा आपको, इसमें एक बात कह देगा ये कि इसमें इस प्रकार की समीकरण देगा और समीकरण से संबंध पूछेगा। अब समीकरण से संबंध पूछेगा तो इनका उपयोग करना है। सबसे पहले क्या दिया, टी गुणा आर। अब यहाँ पे गुणा ये रहा, तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, इसका मतलब टी आर की बहन है। तो ये टी है साहब, ये किसकी बहन है, आर की बहन है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस। फिर कह रहा है आर प्लस वी, आर प्लस वी, इसका मतलब है आर वी का भाई है। ये आर है, ये साथियों वी का क्या है, भाई है। फिर कह रहा है v प्लस एस। अब v प्लस एस का मतलब क्या होगा, v s का भाई है। ये v है, ये किसका भाई है साथियों, s का भाई है। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रश्न देखो बन गया, संबंध बन गया। 4 के बारे में कहा था, चारों को संबंध बना। अब ये प्रश्न में पूछा है ts से, ts से s से का, s के साथ से है, यानी s का लगेगा या लगेगी। s का t, अब ये माइनस है तो लगेगी, क्या लग जाएगी, देखो ये इसके भाई और ये क्या हो जाएगी, बहन। अगर ये लड़की है तो भी बहन, लड़का है तो भी बहन, यानी इसका चिन्ह निर्धारित होना जरूरी है। इसका चिन्ह हो चाहे नहीं हो, जिससे पूछा उसका चिन्ह हो या नहीं हो, तो इसकी क्या लग जाएगी, ये बहन लग जाएगी साथियों। क्या लग जाएगी, बहन। ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में क्या है, बहन है, तो अपना पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आगे चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है साथियों ये, कि t गुणा r प्लस वी एस, ये समीकरण दे दी। इसमें कह रहा है टी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पहले फॉलो करो। पहले गुणा दे रखा है, तो गुणा का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, इसका मतलब ये पी ये क्यू, तो ये क्या होगा, टी आर की बहन है, ये टी हो गई, और ये किसकी बहन है साथियों, आर की बहन है, तो माइनस। फिर कह रहा है प्लस आर प्लस वी, इस प्लस का मतलब क्या हो गया, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब आर वी का भाई है। ये आर है साथियों, ये किसका भाई है, वी का भाई है। भाई कौन है, आर, तो भाई के लिए प्लस, वी का नहीं दिया। अब क्या है, वी भाग एस, भाग ये रहा, इसका मतलब P Q का पुत्र है, इसका नहीं संपट बैठे तो ऐसे लिख लो, V S का पुत्र है। ये V है जो किसका पुत्र है, S का, S का पुत्र है, तो इसको दे दिया प्लस। S प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी महिला भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। अगर ऐसे कहता S V का पुत्र है तो S नीचे आ जाता। अब बोला T S से, ये T S से, अब देखो S ये रहा, तो S का लगेगा या लगेगी, T S से, तो S का T लगेगी, T लगेगी। क्यों लगेगी, ये माइनस है। अब क्या लगेगी, देखो ये क्या होगा, इसका एस का बेटा, बेटा, और ये बेटी, तो क्या लगेगी साथियों, बेटी। अब देखो चाहिए
पिता है तो भी उसके लिए बेटी, और महिला है तो उसके लिए भी बेटी, तो क्या लगेगी साथियों, बेटी। 1 टिक अपना जवाब आ गया, बेटी। अगर ऐसे बोलता कि एस का टी से, यानी टी का क्या लगेगा ये, तो फिर माता या पिता के 2 ऑप्शन हो जाते, या तो माता या पिता, या ऑप्शन में जिस प्रकार दिया होता तो वो करते अपन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना एक दिन भी, आगे चलते हैं। देखिए साथियों, बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है ये कि t प्लस आर प्लस बी प्लस एस में t s से किस प्रकार संबंधित है। कथनों पे चलो डायरेक्ट। t प्लस आर, इसका मतलब क्या है, p प्लस क्यू, p क्यू का भाई, इसका मतलब t r का भाई है। ये t है साथियों, ये किसका भाई है, r का भाई कौन है, t। फिर कह रहा r माइनस v माइनस ये रहा, इसका मतलब P Q की माता है, यानी पहले वाले की बाद वाली माता है ना, P Q की माता है, तो R V की माता है, ये R है, ये किसकी माता है, V की माता है तो साथ ही दे दिया माइनस। ठीक है, बात समझ में आ रही। आप प्लस माइनस देखते डब्बे में बंद मत कर देना, क्योंकि क्या थे, बहन भाई, जब पति पत्नी जब तक नहीं कहे तब तक नहीं बंद करना, ठीक है। फिर कह रहा है साथियों प्लस v प्लस एस का मतलब p q का भाई है, तो यहां से v s का भाई है, ये v है, ये किसका भाई है, s का भाई है, तो ये क्या हो गया, प्लस। हो गया, खेल खत्म, बन गई अपनी। अब बोला में t s से यानी s का t क्या लगेगा, अब देखो यहाँ पे t s से, इसका मतलब बोला है s का t क्या लगेगा। मैंने आपको बताया था से वाली बात में एक बात बता रखी है, जिसके नाम के आगे से जुड़े उससे क्या लगेगा। बोला टी एस से, यानी एस का क्या लगेगा, कौन, टी। अब देखो एस ये रहा, एस का ये कौन हो गया, भाई, ये लड़का भी है तो भी भाई, लड़की है तो भाई, और भाई का ये कौन हो गया, ये इसकी माँ, और माँ का भाई क्या लगता है साहब, मामा लगता है, तो क्या लगेगा, मामा, और मामा अपने है इसमें चौथे ऑप्शन में। मामा किस ऑप्शन में है लाड लो, यहाँ पे चौथे ऑप्शन में, तो अपना यही क्या हो जाएगा, आंसर। इट इज वेरी सिंपल, समझने का खेल था और कुछ नहीं, इसमें क्या हो जाएगा लाडलो, मामा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है लाडलो। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस टी का पति है। यानी जो टाइप 3 लेके आए थे उस टाइप का प्रश्न आ गए, एस टी का पति है, यानी क्या संबंध बनाना है, तो देखो एस टी का पति है, जो ये एस है ये टी का पति होगा, तो टी का पति होगा तो ये प्लस और ये माइनस, पति पत्नी है तो दोनों को कर दो बॉक्स में मत। ये संबंध चाहिए साहब हमें, ये संबंध चाहिए, एस टी का पति है, तो बस अब आप समीकरणों को लिख दो इनके माध्यम से, इनके माध्यम से समीकरण करते हैं अपन हल। आ जाओ, ये क्या लिख रहा है, टी गुणा आर, यहाँ पे गुणा का मतलब है पी क्यू की बहन है, टी आर की बहन है, ये टी है जो किसकी बहन है साहब, आर की बहन है, तो आर की बहन है, तो अपन ने इतना स्टेप कर लिया। इसके बाद में बोल रहा है आर माइनस बी, आर माइनस वी ये रहा, इसका मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, इसका मतलब आर वी की माता है, ये आर है, ये किसकी माता है, वी की माता है, ठीक है। अभी और क्या लिखा है साथियों, ये लिखा है प्लस v प्लस एस ये रहा, इसका मतलब p q का भाई है, इसका मतलब v s का भाई है, ये v है जो किसका भाई है, s का भाई है, ये t यहाँ पे s यहाँ पे, ऑप्शन गलत। आपको तो कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, एक डब्बे में चाहिए, गलत। दूसरे ऑप्शन पे आता हूं लाडलू, क्या कह रहा है, t माइनस आर यानी t आर की माता है, या यहां पे भी लिख सकते हो P माइनस क्यू, इसका मतलब क्या, P क्यू की माता है तो T आर की माता है, T आर की माता है। तो ये दूसरा अलग अलग कलर से दे देता हूं इनको, कहां पे गया, ये T आर की माता है, तो ये T हो गया साथियों, ये किसकी माता हो गई, आर की माता हो गई, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है आर भाग वी, और भाग का अर्थ होता है पी क्यू का पुत्र है, तो इसका मतलब आर वी का पुत्र है, ये आर है, ये वी का पुत्र है, तो ये देखो पुत्र है तो प्लस, अब वी का पुत्र है तो ये तो इसकी माइनस थी, ये तो होगी इसकी माता, तो ये वी कौन हो गया साहब, इसका
पिता, तभी तो उसका पुत्र होगा। और ये माता और ये पिता, तो इसको पति पत्नी तो कर दो डब्बे में बंद। ठीक है, पर आगे नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे को तो कंडीशन चाहिए थी टी की पति कौन है एस, यहाँ पे तो टी का पति कौन हो गया बी। एक से अधिक पति हो नहीं सकते, ब्लड रिलेशन वैसे हो सकते हैं, यहाँ पे हो नहीं सकते, यानी रिकॉर्ड में तो एक ही रहता है। तो यहां से ये भी क्या हो गया साथियों, गलत। अब तीसरा ऑप्शन करते हैं, आ जाओ। ये क्या लिखा है, टी माइनस आर माइनस ये रहा, इसका मतलब पी क्यू की माता है तो टी आर की माता है। ये साथियों टी है जो किसकी माता है, आर की माता होगी टी। ठीक है, फिर कह रहा है प्लस आर प्लस वी, ये रहा प्लस, इसका मतलब है पी क्यू का भाई है, इसका मतलब है आर वी का भाई है, आर वी का भाई है। ये आर है, ये किसका भाई है साथियों, वी का भाई कौन हो गया, आर। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है V भाग S, ये भाग रहा, इसका मतलब पी क्यू का पुत्र है तो वी एस का पुत्र है। ये V है जो किसका पुत्र है साथियों, S का पुत्र है, तो S कहां पे हो जाएगा, ये रहा, और इसका पुत्र है कौन V, तो ये हो जाएगा प्लस। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात देखो, समझो इस चीज को, ये दोनों क्या है यहां से भाई, ये इसका पुत्र, ये इसका पुत्र, ये इसकी क्या हो गई माता, तो इसकी भी क्या हो गई ये माता। यानी मैं अलग अलग कलर से दोनों को एक बात लिख देता हूं, इसकी क्या हो गई ये मां, और इसकी भी क्या हो गई ये अम्मा। तो इन दोनों की ये मां हो गई, तो इन दोनों का ये दोनों बेटे हैं, तो बेटे किसके होते हैं, या तो मां के या बाप के, तो ये इनका क्या हो गया बाप, बाप हो गया तो प्लस। अब ये देखो ये मां ये बाप, तो पति पत्नी है, कर दो डब्बे में बंद। डब्बे में बंद करते पति पत्नी को कर दिया अपन ने इंगित एक लाइन से। अब ये स्थिति बन गई क्या, देखो बन गई, चाहे उल्टी बने चाहे उल्टी बने, उस बात से कोई मतलब नहीं है, पर टी माइनस का एस प्लस का बन गई क्या, बन गई। यानी तीसरे ऑप्शन से क्या हो रहा है अपने को कि ये एस टी का पति है, जो मिल गया तीसरे ऑप्शन। अब आप ऐसे करते हो, क्या करते हो, आपने अब से पहले जिस साथियों ने पढ़ रखी है वो ऐसी सारी कंडीशन बना लेते हैं, फिर ढूंढते हैं ये वाली कंडीशन। अरे पहले ही बना दो, सबकी बना दो, उससे बढ़िया पहले ही बना दो। पहले बनाने से दो फायदे होते हैं। दो फायदे क्या होते हैं कि अपन किसी किसी ऑप्शन में पहले में ही मिल जाता है, किसी में दूसरे में, या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो दिमाग लगा के करेंगे तो ये स्थितियां अपने को नौबत नहीं आएंगी। फिर भी आपका संपट नहीं बैठता है, चारों बना दो और फिर देख लो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है लाडलो, बड़ा सिंपल जानदार शानदार सा क्वेश्चन है ये, कि टी भाग आर प्लस वी एस में क्या कह रहा है, वी टी से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें पूछ लिया वी टी से किस प्रकार संबंधित है, वो टाइप। तो पहले करेंगे भाग, भाग ये रहा, इसका मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है तो टी आर का पुत्र है। ये टी है साथियों, ये किसका पुत्र, ये टी है साथियों, ये आर का पुत्र है तो आर गया ऊपर और पुत्र है तो ये प्लस। फिर कह रहा है प्लस में इन दोनों के लिए आर प्लस वी, आर प्लस वी का मतलब क्या हो गया, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब आर वी का भाई है। ये आर है, ये वी का भाई है तो प्लस। ठीक है, इसके बाद में इस वी गुणा एस को देखेंगे, गुणा की कंडीशन ये रही लाडलो, क्या कह रहा है, पी क्यू की बहन है, इसका मतलब वी एस की बहन है। तो ये V है, ये किसकी बहन है साथियों, S की बहन है, तो ये माइनस। ठीक है, अब बोला V T से, ये V हो गया, ये T हो गया, तो T से का मतलब क्या हो जाएगा, T से का मतलब T की V लगेगी। T की V क्या लगेगी, देखो बाप की बहन क्या हो गई बुआ, क्या लग जाएगी साथियों, बुआ। फिक्स हो चुका, क्या लग जाएगी बुआ। वो एस के लिए बोले तो एस या तो बुआ या चाचा, बुआ या चाचा, क्योंकि एस का चिन्ह फिक्स नहीं हुआ, माइनस है तो बुआ और प्लस है तो चाचा। तो क्या लग जाएगी साथियों बुआ, और बुआ अपने किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है लाडलो, अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूं आप सभी रुचि लेकर के पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब साथियों चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, और आगे में कुछ जो टाइप्स हैं इसके वो समाप्त हो चुके हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चन पूछता है, यानी कोई ऐसा संबंध दे दे और इसमें पूछे बताओ यहाँ पे विवाहित जोड़े कितने हैं, तो यहाँ पे बताओ मुझे कोई विवाहित जोड़ा नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा इनमें। तो वैसे विवाहित हैं क्या क्या है,
आर विवाहित है तभी तो बेटा हो गया। पर ऐसे जोड़े की बात किया जाए तो नहीं आएगा। इसमें महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, तो साहब पुरुष तो फिक्स हो चुके हैं, 2 हैं। अब ऐसे कर देता यहाँ पे 2 महिलाएं हैं तो दूसरी महिला कौन से होगी, तो इसको महिला बनाना पड़ता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उनके लिए मैं एक छोटी छोटी कथन निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न लेके आया हूं और उनको करेंगे अपन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर। यानी यहाँ पे ये कंडीशंस है, इसमें कुछ शानदार से क्वेश्चनों का समावेश है ब्लड रिलेशन के, और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्वेश्चन कभी कभी आपके पूछ लिए जाते हैं। हर बार नहीं आते, हर बार प्रश्न बनते हैं जो 4 टाइप पढ़ाए उनसे ही बनते हैं, और वो मेरे आपके अनुसार तो वही रीजनिंग के साथ ब्लड रिलेशन के ही हैं, हमारे तो टाइप है ही नहीं। तो देखो हम टाइपों में बांट देते हैं कठिनाई स्तर के हिसाब से कि इस टाइप के प्रश्न इसमें, यानी एक जैसे प्रश्न एक टाइप में, एक जैसे प्रश्न दूसरे टाइप में, एक जैसे प्रश्न तीसरे टाइप में। तो जो 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनता है तो ये भी उनमें बनता है, पर थोड़ा इसका कठिनाई स्तर ज्यादा गया। तो कठिनाई स्तर ज्यादा गया तो उस हिसाब के प्रश्न है। तो आइए इनके ऊपर भी क्या कर लेते हैं परिचर्चा। 3 क्वेश्चन है मात्र। नंदनी, ये कह रही है नंदनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। कौन? नंदनी, मदन की बहन। तो साथियों बना दो, ये मदन हो गया, इसकी बहन कौन होगी? मदन की बहन संगीता, तो मदन की बहन हो गई साथियों संगीता। बहन है तो लगा दिया माइनस। मदन की बहन संगीता के भाई, संगीता का भाई ये रहा साहब, संगीता का भाई ये रहा। अब इसमें भाई नहीं बोला, इसमें भाई ऐसे बोला था तो मदन भी हो सकता है और साहब भाई ये भी हो सकता है। जैसे एक मान के चलो ये भी भाई और ये भी, इसका क्या है साहब भाई है, दोनों भाई है, मदन भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि एकमात्र भाई, यहाँ पे नहीं बोला एकमात्र भाई, यानी भाई बोला तो मदन भी हो सकता है और भी कोई भाई हो सकता है। एकमात्र भाई, वो कह रहा है संगीता के भाई, तो ये संगीता के इधर भी भाई इधर भी भाई, यानी या तो मदन के बारे में कहे या इसके बारे में कहे। संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है, इसके भाई की पुत्री है, यानी इसकी पुत्री है, तो कौन है ये? नंदिनी। पुत्री है तो माइनस, और इसकी पुत्री नहीं है तो या तो फिर इसकी पुत्री होगी, और कौन होगी साथियों? ये नंदिनी। ठीक है, अब देखो या तो इसकी पुत्री या इसकी पुत्री। अब ये कह रहा है, प्रश्न को समझो, मदन से, नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है? यानी मदन से, यानी मदन की क्या लगेगी? कौन? नंदिनी। यानी यहां पे लिख देता हूं मदन की नंदिनी क्या लगेगी। अब देखिए साथियों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मदन की नंदिनी क्या लगेगी। तो अब मदन ये है, नंदिनी यहां पे है, तो क्या लगेगी साथियों? बेटी। तो क्या लगेगी यहाँ पे? बेटी। यहां से तो क्या लगेगी साथियों? बेटी। और नंदिनी ये नहीं है, इसके इस भाई की लड़की है, तो फिर मदन की नंदिनी क्या लगेगी? यानी भाई की लड़की क्या होती है? मैंने बताया था आपको, भतीजी। क्या होती है? भतीजी। तो यानी या तो बेटी लगेगी या भतीजी लगेगी। अब ऑप्शन में इन दोनों में से, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में साहब भतीजी भी है पुत्री भी है, तो क्या इन दोनों ऑप्शनों को लेंगे? क्या अभी देखेंगे कौन सा लेंगे। अब यहाँ पे कह दिया भतीजी या पुत्री, यानी ये दोनों ऑप्शन समाहित है इसमें, यानी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ कि साहब भतीजी लगेगी या पुत्री लगेगी, भतीजी लगेगी या पुत्री लगेगी। तो इस मतलब दोनों ही ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस डी को चूज करेंगे कि साहब यहाँ पे या तो क्या लगेगी? बेटी लगेगी या क्या लगेगी? भतीजी। और दिया एकमात्र पुत्री है, तो ये एकमात्र पुत्री कौन है? नंदिनी। ऐसे नहीं कि पहन हो जाए इसके। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ठीक है। मदन से, यानी मदन से का मतलब है मदन की क्या लगेगी? कौन? नंदिनी। अगले क्वेश्चन की ओर आता हूं, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन 1 और 2 के लिए, अब इसके आगे क्वेश्चन 1 और 2 आएंगे उनके लिए कह रहा है, पर इसको लिख लो। ये कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है, अब देखिए साथियों क्या क्या कह रहा है, इसको सुन लो पहले। ए सी का पिता है परंतु सी उसका पुत्र नहीं है, तो सी पुत्र नहीं है तो क्या हो गया? पिता इसका है, तो इसका मतलब अभी देखो डायग्राम बनाता हूं समझना, यहां पे बना लेता हूं, या इसको मैं छोटा कर लेता हूं साथियों थोड़ा। यानी मैं इसको यहां पे रख लिया, यहां से सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सभी को दिखाई दे रही है। और
एक बार इसका कर लेता हूं बैकग्राउंड चेंज में, यहां से दिखाई दे रहा है खूब आराम से। ओके, अब क्या कह रहा है साथियों, आ जाओ इसके ऊपर परिचर्चा करते हैं अपन। यहां पे लिखता हूं मैं, इधर बनाता हूं। ये क्या कह रहा है, ए सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है। तो साहब ये हो गया ए, और ये किसका पिता हो गया, सी का पिता हो गया। तो क्या लिख दिया यहां पे मैंने, प्लस। ठीक है, इसके लिए प्लस लिख दिया कि ए सी का पिता है। अब बोला परंतु सी उसका पुत्र नहीं है, परंतु सी इसका पुत्र नहीं है, तो क्या हो गया लाडलो, पुत्री। क्या हो गया, पुत्री। अच्छे से आपको ये बात समझ में आई। अब इसके बाद की जो बात कह रहा है उसको भी समझ लो। फिर क्या कह रहा है कि ए सी की पुत्री है। सी की पुत्री कौन हो गई साहब, ये ए हो गई। ए सी की पुत्री है, बना दी। ए एफ विवाहित जोड़े हैं, यानी ए एफ विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहित जोड़े हैं, तो ये पति है, तो ये क्या होगी, पत्नी। ये पति पत्नी है, तो बॉक्स में क्या कर दिया, बंद। बी सी का भाई है, जो बी है वो सी का भाई है, सी का भाई है तो प्लस। ठीक है, डी बी का पुत्र है, जो डी है वो बी का पुत्र है, तो ये हो गया साहब डी, और ये बी का पुत्र है। अब ये कह रहा है जी बी विवाहित जोड़ा है, ये जी है जो बी के साथ विवाहित जोड़ा है। थोड़ा सा और किसका देता हूं, ये कह रहा है जी बी विवाहित जोड़ा है, इसको अलग कलर से बता देता हूं मैं। जी बी विवाहित जोड़ा है, तो ये जी है साथियों, यहां पे पीले कलर से दिखा देता हूं। ये जी है, विवाहित जोड़ा है, तो ये प्लस, तो ये माइनस, और पति पत्नी तो आपस में कर दिया बॉक्स में बंद। तो कह रहा है एच जी का पिता है, और क्या कह रहा है, एच जी का पिता है, तो ये एच है वो किसका पिता हो गया, ये एच हो गया, ये किसका पिता हो गया साथियों, जी का, यानी जी इसकी पत्नी है बी की, उसका पिता कौन हो गया, एच। अब ये आपके साथ स्थिति बन चुकी, और इस स्थिति का आपको क्या देना है साथियों, जवाब। मैं इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूं, आपको दिखाई देगा, खूब अंत तक दिखाई देगा। और अब साथियों आ जाते हैं प्रश्नों के ऊपर। ये स्थिति मेरे पास बन चुकी, और इस स्थिति से मुझे क्या देने हैं, प्रश्नों के जवाब। अब प्रश्नों के ऊपर चलते हैं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको अगला, ये आ चुका। अब देखो यहां से प्रश्न पढ़ लो, फिर वहां से जवाब दे देना। छोटे छोटे प्रश्न है ये क्या कह रहा है लाडलो, ये कह रहा है कि डी की दादी कौन है। तो डी की दादी पूछा है, डी की दादी कौन है, तो इधर से देखो डी की दादी कौन है। अब डी कहां पे, ये रहा, इसकी दादी कौन हो जाएगी, बाप की मां, तो ये बी हो गया इसका बाप, और इसकी मां कौन हो गई, ये तो इसकी बहन है, और ये इसका बाप, और ये इसकी मां, तो कौन हो जाएगी, एफ। यानी डी की दादी कौन है, तो यहां से लिख देंगे डी की दादी एफ है। डी की दादी एफ है, तो यहां से अपन ने किसको टिक कर लिया, एफ को टिक कर लिया साहब, कि डी की दादी कौन हो गई साहब, एफ हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, पीछे वाला अपन ने बना रखा है उसके आधार पर ये एफ के कितने पुत्र हैं। अब ये कह रहा है एफ के कितने पुत्र हैं लाडलो, एफ के कितने पुत्र हैं, तो इसका मतलब पुत्रों की संख्या पूछी है। आ जाओ पीछे, ये एफ रहा साहब, इसके कितने पुत्र हैं, तो यहां से बताओ, ये इसके तो एक पुत्री, एक ये रहा पुत्र, तो कितना पुत्र है साहब, ओनली फॉर एक पुत्र है। कितना पुत्र है, एक पुत्र है, तो यहां से अपन जवाब दे देंगे एफ के कितने पुत्र हैं, एक पुत्र है। क्या यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त है क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे पुत्र दिखाई दे रहा है। अगर चिन्ह नहीं होता, उसके भी चिन्ह नहीं होता, तो अपन कह देते आंकड़े अपर्याप्त है। किसके चिन्ह नहीं होता, जैसे इस सी के चिन्ह नहीं होता, तो कहते थे आंकड़े अपर्याप्त है, कि ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। फिर ऑप्शन के अनुसार चलते, ऑप्शन में एक दे रखा है, दो का ऑप्शन ही नहीं दे रखा, 1 5 7 8, तो वहां पे फिर ये कह देते अपन कि ये तो 5 7 तो नहीं हो सकते, या तो 1 या 2, तो 2 का ऑप्शन ही नहीं है, 1 का ही ऑप्शन है, तो 1 को चूज कर लेते। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे एक क्वेश्चन और बताया लाड लो, ये हाँ एक ही बच्चा है।
लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार इसको, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पर इसमें लंबे चौड़े में कुछ है नहीं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जीरो से सिखाने का काम है मेरा, और जीरो से आपके सीखने का काम है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके ऊपर इसकी बात करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आखिर? ये कह रहा है 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। ठीक है साहब, इनके संबंधों को क्या करना है? परीक्षण करना। अब ये क्या कर रहा है? पहली बात, अभी बातों को पकड़ना साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? बातों को पकड़ना। यानी जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी 3 पुरुष हैं, 3 तो क्या है साथियों प्लस, तो 3 ही क्या है इसमें माइनस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ए और ई एफ के पुत्र हैं, तो जो कंडीशन देता जाता है वो बनाते जाओ। इधर बना रहा हूं, ये क्या कह रहा है? ए यहां पे बना लेता हूं, ए और ई एफ के पुत्र हैं, तो ये एफ हो गया साहब, ये कौन हो गया? एफ। और इसके पुत्र कौन हो गया? ए और ई। ए और ई पुत्र हो गया, तो साहब दोनों को मैंने क्या लगा दिया? प्लस। अलग कलर से लगा देता हूं प्लस, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि अपने पास जगह कम है। ये मैंने लगा दिया, एफ के पुत्र हैं। अब देखो यहां से ऑप्शन बाई काट सकते हो आप। ये कह रहा है डी एफ की पोत्री है, ये तो नहीं काट सकते। ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं, तो यहाँ पे ए तो क्या हो गया? पुरुष, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया साथियों? कट। ये तो स्त्री कहां पे है? तो पुरुष कह दिया इसमें। ये तो इसमें क्या कह दिया? ये क्या कह दिया इसमें? पुरुष। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ए डी का पति है। जो ए है वो डी का पति है, तो डी का पति हो सकता है। ई और एफ डी की संतानें हैं। ये ई और एफ अभी डी की संतानें हो सकती हैं, अभी और ऑप्शन से देखेंगे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, यानी एफ के साथ डी का संबंध हो सकता है। तो इन दोनों में एक ही कंडीशन होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, बात कर दो। डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, इनसे संबंध नहीं, अलग लिख दो साहब। ये डी है जो एक पुत्र और एक पुत्री की क्या है? माता है, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगला? बी ए का पुत्र है। जो बी है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन है? बी, तो इसको क्या कह दिया? प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बी ए का पुत्र है, लिख दिया साहब। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। अब यहाँ पे विवाहित जोड़ा कितना है साहब? एक ही है, एक ही विवाहित जोड़ा है वर्तमान में परिवार में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? तो इन कथनों को क्या दे दो? जवाब दे दो। अब यहाँ पे विवाहित जोड़ा एक ही है, तो ये देखो दोबारा से पढ़ते हैं, एक बार कह रहा है डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, बी ए का पुत्र है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, तो यहां से बी ए और ई ये साहब तीनों क्या हैं? पुरुष। अब बच गई 3 स्त्री, तो एक स्त्री तो साहब ये हो गई। ठीक है, अब 2 स्त्री कौन बच गई? तो अभी तो देखो डी बच रहा, सी बच रहा, डी बच रहा और सी बच रहा। अब देखो सी कहां पे आ जाएगा? अब देखो कहां पे आ जाएगा, अभी बताता हूं मैं। ये तो प्लस इन तीनों में से कोई सा है, ये तो प्लस इन तीनों में से कोई सा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? 3 ही पुरुष हैं, तो 3 पुरुष तो ये हो चुके ए बी। यहाँ पे ए बी सी नहीं है, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, बच गया क्या? सी। अब कह रहा है इस परिवार में 3 स्त्री 3 पुरुष हैं, यानी बराबर बराबर संख्या है, तो इसका मतलब सी कहां पे है लाडलों? तो सी यहां पे है, ये हो गया साथियों सी। ये कौन हो गया? सी। अब बोलोगे सर ये क्या है और ये क्या हो गया? डी माइनस हो गया, क्योंकि 3 देखो 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस 1 प्लस, यानी ये प्लस इनमें से ही है। अब आप बोलोगे सर कहां पे सेट करें? तो अब डी इस प्लस वाले का स्थान सेट करना है, यानी इस प्लस को एक ही जगह रखते हैं, इस प्लस को एक ही जगह रखते हैं, यानी ए प्लस में है तो ए प्लस में है, यहां से तो साहब क्या बनेगा कि एक की माँ एफ है और यहां से एक की माँ डी है, तो एक आदमी की 2 माँ हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ए और ई के साथ ये सेट हो सकता है क्या? प्लस नहीं, क्यों? क्योंकि ई को प्लस में रखोगे तो ई की माँ यहाँ पे एफ है, ई की माँ क्या है? डी। इसका मतलब ये प्लस कौन होगा? बी। अब बी को प्लस मानो, तो इसको बी को प्लस माना मैंने, यानी यहाँ पे ये कंडीशन आ गई लाडलों, ये कंडीशन आ गई, ये कौन हो गया? बी। अब ये बी हो गया, तो इसको बी मैंने ये कह दिया, तो ये हो गया सी, और सी का ये हो जाएगा माइनस। ये हो गया बी और ये सी का हो जाएगा माइनस। अब बच गया क्या?
डी। अब बच गया डी, तो ये बी सी, बी की मां कौन है डी, तो यहाँ पे बी का बाप तो कौन है ए, तो इसकी मां कौन हो जाएगी ये डी, और इसको कह दिया मैंने माइनस। ये माइनस कह दिया तो ये बाप और ये मां, तो ये आपस में क्या हो गए लाडलों, पति पत्नी। पति पत्नी है तो एक बॉक्स में मैंने कर दिया इनको बंद। अब दे दो प्रश्नों के जवाब। अब क्या कह रहा है, ये तो काट दिया था, ए डी का पति है, ए डी का पति है, क्या है साहब 100% है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही। और देखो ई और एफ डी की संतानें हैं, ये ई और एफ डी की संतानें क्या नहीं, ये तो खुद ही अलग अलग लोगों की संतान है, तो ये भी क्या हो जाएगा कटस। डी एफ की पोत्री है, ये डी एफ की पोत्री है क्या, नहीं साहब, ये तो क्या हो जाएगी पुत्र वधु, ये तो पुत्र वधु हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया कट। तो इस प्रकार से साथियों अपन ने क्या दे लिया, इसका जवाब दे दिया। इसका क्या दे दिया लाडलो, जवाब दे दिया। जवाब दे दिया, आपको ये चीज समझ में आई होगी, आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। ये फॉर्मेट बनाना चाहो तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में बना देता हूं मैं, कंप्लीट हो चुका है ये डी माइनस, ये ए प्लस यहाँ पे, और ये ई प्लस, और यहाँ पे ये इसके नीचे बी प्लस, और ये सी माइनस, और इसकी जगह ये एफ माइनस। ये स्थिति है और ये आपको है ही, और यहां से आपको बॉक्स में भी बंद कर देता हूं मैं इनको, पति पत्नी को, ये डी और ए ये आपस में पति पत्नी है, तो इनको मैंने कर दिया बॉक्सेस में बंद। तो साथियों इसी के साथ जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है वो अपना समाप्त होता है। ब्लड रिलेशन से संबंधित अपन ने सभी प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस किए। जिन भाई लोगों के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके लिखना है, एक बार पॉज ले लो, यहाँ पे वीडियो को रोक सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं दो बात बता देता हूं आपको। अब इसके अलावा साथियों अब आपको क्या करना है, आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करने हैं। आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर ही मैंने सृष्टि एजुकेशनल हब ऐप पर मैंने सीट डाल रखी हैं, यानी मैथ्स और रीजनिंग की छोटी छोटी बुक डाल रखी हैं जिनमें प्रैक्टिस सेट है। वहां से आप गत एग्जाम परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस का संकलन है, वहां से आप उन क्वेश्चंस को हल कर करके निकाल करके अपनी गति को क्या सकते हो, बढ़ा सकते हो। यानी आपको अपनी गति चाहिए मात्र 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब आ जाए, और वो आप तब कर सकते हो जब किसी भी टॉपिक के आप 50 क्वेश्चन निकालते हो 2 बार। उन्हीं 50 क्वेश्चनों को 2 बार निकाल लेना, एक बार पहले एक बार बाद में, तो आपकी गति ऑटोमेटिकली 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन होने की आ जाएगी। साथियों दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपने ब्लड रिलेशन सीख लिया, आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा आप कर लेंगे, पर मेन इंपॉर्टेंट बात होती है परीक्षा के समय के अनुसार करना। यानी परीक्षा में अपने को एक क्वेश्चन की मैक्सिमम कितनी मिनट मिलती है, 1 मिनट मिलती है, यानी मैक्सिमम मिलती है साथियों। तो कितनी मिलती है मैक्सिमम, वरना एक क्वेश्चन की हर एग्जाम में रिलेटेड देखा जाए तो 40 से 45 सेकंड का समय मिलता है अपने को एक क्वेश्चन का, खींच के 50 सेकंड का। तो 50 सेकंड पर मैंने 1 मिनट इसलिए बताया है क्योंकि और भी जीके भी आती है, कुछ एग्जाम में हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे जीके को पढ़ार किया तो 15 सेकंड में उसमें पढ़ने का भी काम हो जाता है, उत्तर देने का भी काम हो जाता है, तो वो समय इधर कन्वर्ट हो जाता है। तो लगभग अपने को 1 मिनट मिल रही है या 50 सेकंड मिल रहे हैं, तो उनमें अपन कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी अपन क्या कर सकते हैं, कम समय में हल कर सकते हैं। और वो कब संभव हो पाएगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी संभव हो सकता है। तो साथियों सबसे खुशी की बात ये है कि मैंने ओनली फॉर 2 क्लासेज ली हैं ब्लड रिलेशन की, उन 2 क्लासों में ब्लड रिलेशन आपको समाप्त करवा दिया है, और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं वो भी करवा दिया। अब इसके अलावा तो मैं और भी क्वेश्चंस हैं जो बाकी अन्य क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, तो मैं YouTube पर जो लाइव क्लास लेता हूं वहां पे, और उनमें रीजनिंग से रिलेटेड लाइव क्लासेस आती हैं, वहां पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, तो उनका अपन क्या देंगे, वहां पे जवाब देते रहेंगे, और वहां पे अपन सीखते रहेंगे और अपनी गति को बढ़ाते रहेंगे। और वैसे ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जितने भी टाइप्स हैं वो सभी टाइप्स यहाँ पे, और आपके हर टाइप से प्रश्न बनता है वो मैंने यहाँ पे करवाए, और यहाँ पे इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको ब्लड रिलेशन और थ्योरी के माध्यम से पहली क्लास में भी बहुत सारी बातें सिखाई। अब यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार पूछता है, वो प्रश्न पूछता है, यानी यहाँ पे ऐसे भी कह देगा कि बताओ इसमें एक विवाहित जोड़ा कौन सा है, तो विवाहित जोड़ा यहाँ से फिक्स हो चुका था, यानी ये ऐसे नहीं कहता,
ये ऐसे ऑप्शन नहीं देता, ये ऐसे पूछता विवाहित जोड़ा कौन सा है, तो यहाँ से विवाहित जोड़ा ए और डी आपस में क्या है, विवाहित जोड़ा है। ऐसे पूछता एक का पति एक की पत्नी कौन है, तो यहाँ पे एक की पत्नी कौन है, डी। यानी इस प्रकार के प्रश्नों से अपन अनेक प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये सारी बातें हैं, ये आपके हो चुकी हैं। और किसी भी डाउट के लिए मैंने आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और वहां से अपने कोई भी डाउट है उनकी क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मिलेंगे अपन, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं कृपाशंकर आपका अगली कक्षा में पुनः अभिनंदन करूंगा, इंतजार करूंगा। तब तक के लिए राम राम शाह, खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत।